इंडिया के घटक दल कांग्रेस के साथ मनमुटाव जाहिर होने के बाद सपा दफ्तर के बाहर लगा अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने वाला एक बैनर चर्चा का विषय बन गया। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक बैनर लगाया गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यह बैनर किसने लगा। विपक्षी गठबंधन इंडियन एंड नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के साथ हाल में सतह पर आई तल्खी के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताने वाला एक बैनर चर्चा का विषय बन गया। इस बैनर पर पार्टी प्रदेश प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की भी तस्वीर लगी है। हसन ने इससे पहले जुलाई में सपा प्रमुख के जन्मदिन पर भी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसा ही बैनर लगवाया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच हाल में उपजी तल्खी के बाद सपा दफ्तर के बाहर लगा यह बैनर चर्चा का विषय बन गया। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से इस बैनर के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो कार्यकर्ताओं की भावना है और इसमें क्या कहा जा सकता है। जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो चौधरी ने आगे कहा, नहीं, पार्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। हसन ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा थी कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बने। अब यही उम्मीद है कि अखिलेश यादव उस सपने को पूरा करें। चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सपा के दम पर ही हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को बड़ा दिल दिखाते हुए सपा प्रमुख को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। अब सपा के इसी पोस्टर पर AIM नेता ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अखिलेश यादव जी भावी प्रधानमंत्री, और ये पोस्टर लगाया भी उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने। उनकी पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम भी देख सकते हैं सपना, और न सपने देखने में उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा करती है। तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव से अलग हो चुका है। वो आज मजबूती के साथ MIM के साथ खड़ा है, और जो यादव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो अखिलेश यादव जी को आप किस बिहाफ पर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कुछ आधार होगा कि बिना आधार के सिर्फ चंद्रबरदाई के सपने या मुंगेरी लाल के सपने के आधार पर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? वैसे सपा के अंदर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग पहले भी उठ चुकी है। इस साल अप्रैल में लखनऊ मध्य सीट से सपा विधायक व पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने भी यादव को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।